हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमने कल के एपिसोड में देखा था, विंग ने वांगजी को कॉलेज भेजा था। वांगजी भी कॉलेज चला जाता है और उसकी वहाँ नी हुसैन, जिन जुशवान और यानली के बाकी सभी फ्रेंड्स से उसकी दोस्ती हो जाती है। उसे ये भी पता चलता है कि वेंचिंग विंग को पसंद करती है और इसी वजह से वेंचिंग उससे ठीक से बात नहीं करती। तो आगे देखते हैं, वो लोग क्लासरूम में जाते हैं। यानली जिनजुशान से कहती है कि क्या तुम पीछे बैठोगे, मेरे पास ब्रदर इन लॉ को बैठने दो। ऐसे कहकर वो अपने जिनजुशान को कहती है कि तुम पीछे जाओ। जिनजुशान भी समझता है और वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से न्यूसेन कहता है, यानली उसे मेरे पास बैठने दो ना, और तुम जिनजुशान के साथ बैठ जाओ। तभी यानली कहती है, नो वे, मुझे लोगों ने पर्सनली कहा है कि वांगजी का ख्याल रखना है। कहकर वो न्यूसेन को कहती है कि अपनी जगह पर बैठो, और वो वांगजी के साथ उसके साथ वही बैठ जाती हैं। वो दोनों सब लोग पढ़ाई पे फोकस कर रहे होते, तभी उस क्लासरूम में कुछ सीनियर आते हैं। उन सीनियरों में वेंचिंग का कज़न ब्रदर वेंचाओ भी होता है। वो आकर सबकी तरफ देखकर कहता है, सब जूनियर्स थोड़ी देर बाद हमें ग्राउंड में मिलेंगे। ऐसे कहकर वो जाने लगता है, पर तभी उसकी नज़र किसी पे पड़ती है। वो उसे देखकर उसके करीब आते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम न्यू हो क्या। ऐसे कहकर वो वांगजी की तरफ बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा होता है। वांगजी ये फील करता है और बस नोट करता है। तभी यानली कहती है, उस पर नज़र डालकर क्या मौत को दावत देना चाहते हो। ऐसे कहकर यानली उसको घूर रही होती है। तभी वो कहता है, क्यों यानली, क्या ये तुम्हारे घर की पर्सनल प्रॉपर्टी है। यानली उसे घूरते हुए कहती है, सोच लो, अगर ये शायद विभूषण की पर्सनल प्रॉपर्टी निकले तो। तभी वेंचा स्मिक करता है और कहता है, फिर तो और मज़ा आएगा। ऐसे कहकर वो वांगजी को एक आँख मारता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी यानली की तरफ और एक बार उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ यानली। यानली उसे बताती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इससे दूर रहना। ऐसे कहकर वो वांगजी को हाथ को पकड़ती और कहती, वांगजी मेरा साथ मत छोड़ना, और हम यहाँ से सीधा घर जाएंगे। ऐसा कहकर वो क्लास ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगती है। विंग वांगजी को बहुत ही वांगजी विंग यानली को परेशान देखकर कहता है, यानली क्या बात है, तुम बहुत हड़बड़ाई हुई लग रही हो। यानली कहती है, लगता है आज किसी की मौत आने वाली है। ऐसे कहकर वो वांगजी की तरफ देखती है और फिर लंच ब्रेक में वो लोग लंच करने चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं, वांगजी कैंटीन में जाकर अपने लिए कुछ और यानली के लिए कुछ खाने के लिए लाने जाता है। यानली के मना करने के बाद भी वो जाता है, बट तभी वो वह कैंटीन से कुछ ले ही रहा होता है। तभी उसके सामने वेंचा आता है और कहता है, बेबी बॉय, क्या तुम कितने प्रिटी हो, और तुम ऐसे बोरिंग लोगों के साथ क्यों रह रहे हो। वांगजी उससे कहता है, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, ना कि तुम लोगों से पंगे लेने। ऐसे कहकर वांगजी जाने लगता है। तभी वेंचा उसके आगे आता है और कहता है, ओ स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें इतनी प्यार से बोल रहा हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रहे हो। तभी वांगजी उससे कहता है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो मेरा रास्ता। ऐसे कहकर वांगजी कह रहा होता है। तभी पीछे से यानली आकर कहती हैं, वेंचाओ, तुम सीनियर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। मैंने कहा हटो उसके सामने से। ऐसे कहकर यानली बहुत ही गुस्से में उसे घूर रही होती है। तभी वेंचाओ वांगजी के सामने से हटता है और यानली की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि ये बेबी गर्ल का बॉयफ्रेंड है। ऐसे कहकर वो सब हंस रहे होते हैं। यानली कहती है, अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो आज तक अभी तक तुम्हें मैंने जिंदा नहीं छोड़ा होता। ऐसे कहकर यानली वांगजी का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से लेकर जाती है, और वो वांगजी से कहती है कि हम सीधा घर जाएंगे। तो वांगजी कहता है, पर यानली हमारे बाकी क्लासेस। यानली कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है क्या क्लासेस लेने की, एक काम करते हैं, चलो हम भाई के ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे कहकर वो वांगजी को एक टैक्सी बुक मंगवाती है और टैक्सी में बिठाकर वांगजी को लेकर विंग के ऑफिस के लिए निकल जाती है। हाँ, विंग के ऑफिस का सीन, विंग एक ऑफिस मीटिंग में होता है। वो मीटिंग कंप्लीट कर कर बाहर आकर अपनी कैबिन की तरफ बढ़ते हुए देखता है। तभी उसका सेक्रेटरी सामने आते हुए कहता है, सर वो आपके कैबिन में। तभी विंग कहता है, वो क्या कर रहे हो, सब बोलो। तभी वो कहता है, सर
सर, आपके कैबिन में यंग मास्टर है। ऐसे कहकर वो सर झुका लेता है। विंग ये सुनकर खुश हो जाता है और भागते हुए अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगता है। पूरे स्टाफ उसे इस तरह से देखकर शॉक में मुंह खोलकर सब खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। तभी चैंग पीछे से आकर सेक्रेटरी से पूछता है, कौन आया है? तभी सेक्रेटरी बताता है कि वो मिस्टर वांगजी, मिस्टर लैन आए हैं। ऐसे कहकर वो चुप हो जाता है। चैंग शॉक होते हुए कहता है, मिस्टर लैन आए हैं? मैं सेक्रेटरी हाँ में सर हिलाता है। तभी चैंग कहता है, वो तो इस समय कॉलेज में होना चाहिए था, यह क्या कर रहा है? ऐसा कहकर वो विंग की कैबिन की तरफ बढ़ता है। तभी विंग कैबिन के अंदर एंटर करते ही वो देखता है कि वांग जी वही चेयर पर बैठा हुआ है और उसके बगल में वैनली बैठी है और साथ में जुनजी श्वान और कुछ और लोग भी हैं। ये देखकर विंग कहता है, यानली यानली और वांग जी उस तरफ पलटते हैं। यानली कहती है, कग देखो, मैं आपके पार्टनर को आपका ऑफिस दिखाने लाई हूँ। विंग उसकी आंखें देखता है और कहता है, ओह ये बात है। ऐसे कहकर वो अपने पीछे देखता है कि चैंग खड़ा है। वो चैंग से कहता है, चैंग क्या तुम वांग जी को मेरा ऑफिस दिखाओगे? तभी यानली कहती है, हाँ कको, क्या आप प्लीज़ वांग जी को भरदर इनला को ऑफिस दिखा दीजिए ना। ऐसे कहकर वो चैंग की तरफ देखती है। चैंग समझ जाता है और फिर वो वांग जी को वहाँ से लेकर चला जाता है। विंग वैंग यानली की तरफ देखता है और कहता है। तभी यानली कहती है, पहचाओ। ऐसे कहकर वो चुप हो जाती है। तभी विंग कहता है, उसने क्या किया? वो बताती है कि वो वांग जी को बार बार छूने की और उसके करीब बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ वेंचिंग भी बैठी होती है जो चुपचाप विंग को देख रही होती है। वो विंग के पास आती है और कहती है, विंग क्या तुम सच में उससे शादी करने वाले हो? ऐसे कहकर वो विंग के हाथ को पकड़ लेती है। विंग अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, वेंची तुम मेरी लिटिल सिस्टर की तरह हो, इस तरह से छुआ मत करो, मुझे पसंद नहीं है। ऐसे कहकर उसका हाथ झटक कर अपनी चेयर पर जाकर बैठता है और यानली से पूछने लगता है। यानली उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वेंचाओ किस तरह से आज पूरा दिन वांग जी के पीछे पीछे घूमने की कोशिश कर रहा था। कुछ आगे बढ़ जाए इसलिए मैंने वांग जी को यहाँ लेकर आ गई। विंग कहता है, ठीक है। ऐसे कहकर वो डोर की तरफ देखता है तो वहाँ से चैंग और वांग जी अंदर आता है। वांग जी के आते ही विंग अपनी चेयर से उठता है और उसे लाकर अपनी चेयर पर बिठाते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, रुको मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। यह सब देखकर वेंचिंग को बहुत जेलसी फील हो रही होती है और वो सैड हो जाती है। तभी नी हुसैन कहता है, वेंचिंग वेंचिंग जो हमसे प्यार नहीं करता उसे ज़बरदस्ती बांधा नहीं करते। ऐसे कहकर वो वेंचिंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वेंचिंग उसे कहती है, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं विहिंग गगा से सच में प्यार करती हूँ। ऐसे कहकर वो विहिंग की तरफ देखने लगती है। ये बात यानली सुन लेती है, पर यानली उसे कहती है, पेंजिंग तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी, भाई के रास्ते में मत आना, तुम भाई के बारे में बहुत अच्छे से जानती हो। ऐसे कहकर यानली आगे बढ़ जाती है और वो जुंजू शॉन के साथ जाकर बैठ जाती है। विंग ने जो खाना मंगवाया था सब वही खाते हैं और फिर सब लोग कहते हैं कि अब क्या करें। सब न्यूसन कहता है, चलो घर चलते हैं। तभी पीछे से उस यानली कहती हैं, अच्छा घर जाके क्या करोगी, अपनी याओगा का क्या मार खाओगे या फिर हाँ अपने बड़े घकक की पिटाई खाओगे, वो पिटाई करेंगे तुम्हें कॉलेज छोड़ कर आने की वजह से। ऐसे कहकर वो मुंह बनाती है। तभी वो न्यूसन कहता है, तुम लोग कॉलेज से निकल आए तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ गया, अब मैं क्या करूँ, गगा तो मेरी जान ही लेंगे, दाऊगा तो मेरी जान ही ले लेंगे। ऐसे कहकर वो कह रहा होता है। तो यानली कहती है, तो मैंने कहा था क्या मेरे पीछे पीछे आने के लिए, मैं तो वांगजी को लेकर आ रही थी ना। तभी जिनजुशान कहता है, यानली लड़ो मत, वैसे सच में क्या करें यानली, चले कहीं मूवी देखने चलते हैं हम दोनों। ये कहकर यानली बहुत एक्साइटेड होती है और कहती है, वाओ हाँ चलो चलते हैं। ऐसे कहकर वो स्माइल करती है। विंग आई रोल करता है, कहता है, पिकॉक इसका ख्याल रखना। चिंजूशॉन भी आई रोल करता है और कहता है, सीरियसली। ऐसे कहकर वो यानली के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी वांगजी कहता है, मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूँ। तभी विंग कहता है, नहीं चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं।
ऐसे कहकर वो उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। तभी विंग कहता है शॉपिंग। विंग कहता है हाँ शॉपिंग, वैसे भी हमारी वेडिंग बहुत जल्द होने वाली है तो शॉपिंग करते हैं। ऐसे कहकर वो उसकी तरफ स्माइलते दिखता है। जी कहता है कहकर वो अपना कोट उठाता है और वांगजी का हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगता है। तभी वहाँ चैंग आते हुए कहता है ओए ओए कपल लवबर्ड, कहाँ निकले। तभी विंग कहता है वो मैं वांगजी को लेकर हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। तभी चैंग उसे रोकते हुए कहता है और मीटिंग का क्या। तभी विंग कहता है मीटिंग वो आप देख लो ना। ऐसे कहकर वो वांगजी का हाथ फिर से पकड़ता है और फिर से उसे खींचते हुए लेकर जा रहा होता है। तभी चैंग कहता है ये गलत बात है, मुझे भी शॉपिंग करनी है मेरी शादी की। विंग कहता है हाँ तो मैं आपका कल का पूरा शेड्यूल खुद करूँगा, कल आप चले जाना। ऐसे कहकर वो फिर से वहाँ से निकल जाता है। चैंग चैंग दांत पीसते हुए कहता है विभूषण तुम नहीं सुधरने वाले ना। ऐसे कहकर वो चिल्लाने लगता है। विंग कहता है आपके होते हुए कैसे सुधरूंगा गग। ऐसे कहकर वो वहाँ से वांगजी को लेकर चला जाता है। वांगजी कहता है आपको इस तरह से काम का लोड उन पर नहीं डालना चाहिए। विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतना तो बनता है। ऐसे कहकर वो उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देखता है और उसे कहता है चले। ऐसे कहकर वो दोनों मॉल के लिए निकल जाते हैं। दोनों मॉल पहुंचते हैं और विंग वांगजी के लिए एक बहुत ही अच्छे फैशन डिज़ाइनर के ब्रांडेड कपड़ों के मॉल में लेकर जाता है और उसे कहता है देखो तुम्हें क्या चाहिए। वांगजी इधर उधर देखता और चुप ही खड़ा होता है। तभी विंग कहता है क्या हुआ वांगजी, तुम्हें यहाँ के कपड़े पसंद नहीं आए। वांगजी कहता है कपड़े अच्छे बट मुझे शॉपिंग करना नहीं आता, मैं पहले कभी शॉपिंग पे नहीं गया, मैंने हमेशा गग के कपड़े पहने हैं। ऐसे कहकर वो चुप हो जाता है। विंग कहता है ओह कोई बात नहीं। विंग कुछ ड्रेस उठाता है और वांगजी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है जाओ ये ट्राई करके आओ। वांगजी पहला ड्रेस पहन कर आता है। वांगजी को देखकर विंग कहता है इतना खास नहीं। ऐसे कहकर वो हटा देता है। दूसरा भी पहन के आता है, सेम वैसा ही रिएक्शन देता है। ऐसे कर करके वो कम से कम 10 ड्रेस वांगजी को पहनाता है। वांगजी इरिटेट होते हुए कहता है क्या कर रहे हो आप, आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा। ऐसे कहकर वो मुंह फुला लेता है। तभी विंग एक वो शॉप का ओनर एक और ड्रेस लाकर कहता है यंग मास्टर आप ये ट्राई कीजिए। ऐसे कहकर वो विंग को वो दिखाता है। तो विंग वांगजी को देखकर कहता है हाँ ये ट्राई करके आओ। ऐसा कहकर वो वांगजी के हाथ में वो ब्लैक क्लॉथ दे देता है। वांगजी मुंह बनाता है और वो फिर से लेकर चला जाता है वॉश फिश सॉरी ट्रायल रूम के अंदर। और फिर ट्रायल रूम के अंदर जाकर वो फिर से उन क्लॉथ को पहनकर बाहर आता है। वो क्लॉथ को देखकर विंग लिटरली अपना मुंह खोल के हाँ करके वांगजी को देख रहा था, जैसे मानो वांगजी बहुत टेस्टी मिल्क और विंग उसे बस खाना चाहता हो। इतनी डेंजरस लुक को देखकर विंग को अपने आप को ऐसे दिखते हुए देखकर वांगजी शाय फील करते हुए कहता है क्या क्या हुआ, ये भी अच्छा नहीं है क्या। ऐसे कहकर वो अपने हाथ मल रहा होता है। विंग अपने दिल पर हाथ रखता और कहता है हाय मेरा पुअर हार्ट। ऐसे कहकर वो वही सोफे पे लीन होता है। विंग की ये नौटंकी देखकर शॉप का ओनर भी शॉक हो जाता है और वांगजी शर्माने लगता है। तभी विंग कहता है जितने भी ड्रेस वांगजी ने ट्राई किए वो सारे पैक करो। ऐसे कहकर वो ओनर की तरफ अपना ब्लैक कार्ड बढ़ाता है। वांगजी ये सुनकर उसकी तरफ भागते हुए आता है और कहता है नहीं 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 इतने सारे कपड़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। तभी विंग कहता है तुम्हें ज़रूरत नहीं है पर मुझे है, मैं नहीं चाहता एक बार पहने हुए कपड़े तुम फिर से दोबारा पहनो। ऐसे कहकर वो उसके नोज़ पे पिक किस करता है। वांगजी शर्मा जाता है और कहता है फिर उसके बाद वो एक ज्वेलरी के शॉप में जाते हैं। वो वांगजी के लिए कुछ ज्वेलरी खरीदता है और दोनों के लिए एक वेडिंग रिंग खरीदता है जो उनकी मॉम ने पहले से ही ऑर्डर दी थी। वो रिंग देखते ही वांगजी कहता है हाँ ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है तुमसे ज़्यादा नहीं। ऐसे कहकर वो स्माइल करता है और कहता है ये सारा सामान पैक कर कर जॉन हाउस पहुंचा दे। ऐसे कहकर वो वांगजी को फिर ऐसे ही शॉपिंग करते करते उनको काफ़ी नाइट का समय हो जाता है। फिर विंग वांगजी को कुछ पेस्ट्रीज कुछ स्नैक्स खरीद के देखता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ऐसे कहकर वो वांगजी को लैंड हाउस की तरफ लेकर आता है। लैंड हाउस में
मैडम लैन उसका इंतज़ार ही कर रही होती है। वो देखती है कि वांगजी आया है तो वो उन्हें लगता है कि वो अकेला है, वो लोग के लगा कि वो गुस्सा कर पाएंगी, पर जैसे ही वो वांगजी के साथ विहिंग को अंदर आते हुए देखती है, वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। वो बहुत ही प्यार से कहती है, वांगजी बेटा तुम कहाँ थे, मैं कितनी परेशान थी, तुमने मुझे बताया भी नहीं। वांगजी कहता है, वो आंट मैं तभी ऊपर से अंकल आते हुए कहते, तुम्हें क्यों बताएगा। ऐसे कहकर वो उसकी तरफ देखते हैं और वे इनकी तरफ देख कर कहते हैं, थैंक यू बेटा, तुमने इसकी कॉलेज का एडमिशन करवाया, आज से वांगजी रेगुलर कॉलेज तो जा पाएगा। ऐसे कहकर वो अपनी वाइफ की तरफ घूर कर देखते हैं। ये सुनकर तो मैडम लम शॉक हो जाती है और कहती है, क्या इसका एडमिशन करवाया। ऐसे कहकर वो वांगजी को घूर रही होती है। विंग कहता है, वांगजी तुमने डिनर तो कर ही लिया है, ये स्नैक्स लो और अपने कमरे में जाओ, और हाँ ये तुम्हारा न्यू फ़ोन। ऐसे कहकर वो विंग के हाथ में एक फ़ोन देता है और वांगजी के हाथ में एक फ़ोन देता है और वांगजी से कहता है, जाकर रेस्ट करना, ओके। ऐसे कहकर वो वांगजी के फोrehead पे किस करता है और मैडम लैन की तरफ घूरते हुए कहता है, हाँ आंट आप कुछ कह रही थी। तभी मैडम लैन बहुत ही प्यार से बात करती है, नहीं नहीं बेटा, तो अच्छा हुआ तुमने वांगजी को फ़ोन खरीद के दिया। ऐसे कहकर वो बातों को पलट देती हैं। जेंग पे मैं अपना लैनकुरन अपना सर झटकते हुए कहते, इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कहकर वो विंग के साथ बाहर आते हैं उसे कार तक छोड़ने के लिए। विंग उनसे कहता है, मेरे वांगजी का ख्याल रखना। वो भी हाँ में सर हिलाते हैं और विंग वहाँ से चला जाता है।